बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 4.7 के पार्ट 2, 3, 4, 5। हमने प्रीवियस वीडियो में अपने कुछ पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लिए थे। अब हमें करने हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। इसमें हमें वैल्यूज़ निकालनी है के की और बाकी के नीचे क्वेश्चन में एम की, लेकिन बाय सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के कि -2 द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि जब -2 जो है वो इसका पूरा जो फैक्टर, जब हम इस पर -2 लगा लेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो बचेगा। डेट इज़ मीन कि -2 जो है वो इसका पूरा कंप्लीट एक फैक्टर है। तो हमें -2 को लेकर ही अपनी इसको सेंटेंस के जरिए सॉल्व करना है और के की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो करना वही है कि -2 हमारे पास जो है वो यहाँ कॉर्नर पे चला गया -2, और ये जो है इसके हमें कोफिशेंट लिख लेना है, कोफिशेंट। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1, 1 -14, और जो के हमारे पास कांस्टेंट की जगह लिखा है तो ये माइनस के हमारे पास बाहर चला गया। पहला नंबर हमें ऐसे ही उतार लेना है, 1 2 ज़ा 2, फिर ये हमारे पास -1 बच गया, 1 2 ज़ा 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। फिर हमें 14 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो -12, ठीक है, और 12 2 ज़ा 24 पॉजिटिव के साथ। अब यहाँ पे तो 24 और के माइनस नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 24 माइनस के। ये हमारे पास था रिमाइंडर। ठीक है, नाउ अब हमें इस रिमाइंडर को लेकर अपनी वैल्यू निकालनी है के की। क्योंकि हमारे पास ये जो सारी पॉलिनोमियल थी ये ज़ीरो के बराबर थी, तो हम इसको इक्वेशन को ज़ीरो के बराबर कर लेंगे। तो हो जाएगा 24 के इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और सिंपल जब मैं के इधर ले जाऊँगी तो ये हो जाएगा के इज इक्वल्स टू 24। तो ये हमारे पास के का आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, तो आपसे कह रहे हैं फाइंड वैल्यू ऑफ m। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है x -2 बी फैक्टर ऑफ x³ प्लस mx² -7x -10। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने हमें फैक्टर करके दिया हुआ है, तो फैक्टर्स के ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फैक्टर जब दिया हुआ होता है तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो x की वैल्यू x -2 इज इक्वल्स टू 0, तो x हमारे पास जो कितना आ गया वो 2 के बराबर आ गया। नाउ 2 हमारा ये इधर चला गया, और हमें इसके कोफिशिएंट लिख लेने हैं 1। फिर ये हो जाएगा हमारे पास m, ये हो जाएगा -7 और -10 हमारा बाहर चला गया। ओके, नाउ 1 ऐसे उतार लेंगे हम, 1 2 ज़ा 2, ये प्लस नहीं हो सकता तो हम इसको लिख लेंगे m+2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस m+2 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2m+4। ठीक है, जब हम 2m को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m हो गया, और 2 2 ज़ा 4 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब हमें कर लेना है, ये हो जाएगा 2m -3 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब फिर इस 2m को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, जब 2m को मैं 2 से करूँगी तो हो जाएगा 4m। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और 3 2 ज़ा 6, सही। ना उसको कर लें, ये हो जाएगा 4m और माइनस ये हो जाएगा 16। अब हमें इससे इक्वेशन बना लेनी है अपनी, 4m -16 इज इक्वल्स टू 0, 4m 16 और m इज इक्वल्स टू 4/16, और हमारे पास m का आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नाउ हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, for what value of m x+2 is factor of, और कुछ कौनसा दिया हुआ है हमें इन्होंने, 4x³ -7x²
प्लस 6x माइनस 3m। ठीक है, पहले हम x की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि उन्होंने हमें पूरा फैक्टर दिया हुआ है। तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 हो गया। ठीक है, -2 हम यहाँ बाहर लिख लेंगे और इसके कोफिशिएंट लिख लेंगे। 4 -7 6 और -3 है हमारे पास कांस्टेंट की जगह पे, तो वो बाहर चला गया। ठीक है, 4 ऐसे उतार लिया। 4 2 ज़ा 8 -8 हो जाएगा। ये हो जाएगा -15 15 2 ज़ा 30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 30 आएगा। प्लस कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा 36। फिर 36 2 ज़ा और माइनस का 72 अलग से करके लिख लें। ठीक है, अब नाउ ये दोनों तो प्लस नहीं हो सकते, 3m और -72 प्लस नहीं हो सकते, तो हम इसको ऐसे उतार लेंगे -72 माइनस 3m। ठीक है, इसकी इक्वेशन बना लेंगे -72 माइनस 3m इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया, तो अब मैं इसको इधर ले जाती हूँ तो हो जाएगा -3m इज इक्वल्स टू 72। m इज इक्वल्स टू 72 डिवाइडेड बाय -3 और 3 से जब हम इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो हमारे पास m का आंसर आ जाएगा -24। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लास्ट पार्ट एक्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। वैल्यू ऑफ m। ठीक है, अब -1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो कि है px इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 4m x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब हमें यहाँ पे इसका फैक्टर नहीं निकालना है क्योंकि -1 ही हमें इसकी वैल्यू दी गई है, तो हम -1 को बाहर रख के और इसके कोफिशिएंट लिख लेंगे जो कि है 2 माइनस 4m 1 और -1। ठीक है, 2 ऐसे उतार लिया। 2 1 ज़ा 2 यानी कि -2 है। अब -2 और -4m तो प्लस नहीं हो सकता, तो हम इसको लिख लेंगे -4m -2। ठीक है, अब जब मैं इस -4m -2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यही आ जाएगा, लेकिन साइन क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है तो ये सब प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएगा 4m + 2। ठीक है, फिर ये प्लस कर लें 4m + 3। अब इस 4m + 3 को भी जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -4m। ठीक है, प्लस माइनस माइनस और 3 1 ज़ा 3, ये हो जाएगा -4m -4। ठीक है, नाउ इस रिमाइंडर से हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे -4m -4 डेट इज़ इक्वल 0। फिर -4m 4 इज इक्वल्स टू किधर ले आइए, m इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय -4 और m हमारे पास आ गया -1। ठीक है, हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.7 के पार्ट जो थे 2 3 4 5 और इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया बाय सिंथेटिक डिवीजन के। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 4.8 शुरू करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके लिए आप इस सिंथेटिक डिवीजन की प्रैक्टिस कीजिएगा, चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मिस्टेक है अगर तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।